नमस्कारों में बहुत बहुत नमस्कार आप सबको जो नीति शतकम के इन व्याख्यानों को सुनते हैं, देखते हैं और अपने पाठ्यक्रम के लिए, अध्ययन के लिए, स्वाध्याय के लिए इसका उपयोग करते हैं। स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषाम् अपि संस्कृतानुरागिणां, संस्कृतकर्मिणां, संस्कृत विदुषां, संस्कृत छात्राणां च सीईसी व्याख्यानमाला में हम लोग नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं। यह 7वां व्याख्यान का पहला भाग है। पिछले 6ठे व्याख्यान के दूसरे भाग में हमने साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम। ये जो नीति शतक की प्रथम मूर्ख पद्धति है उसका ये 12वां श्लोक, और इसमें हमने विस्तार से साहित्य के बारे में, संगीत के बारे में, कला के बारे में जाना। अब आइए आगे चलते हैं और आज मैं आपको जो हमारा 13वां श्लोक है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। बहुत ही सरल लेकिन अर्थ गंभीर। इसमें विद्या की बात है, तप की बात है, दान की बात है, ज्ञान की बात है, शील की बात है, गुण की बात और धर्म की बात है। ये सात तत्व मैं कहूंगा, 7 शास्त्रों का गंभीर रहस्य कहूंगा। इसकी बात महाकवि भर्तृहरि ने की है, और इसमें से एक भी नहीं है अगर व्यक्ति में, तो इस मृत्युलोक में वो भारभूत है, बोझा है, और है तो मनुष्य लेकिन मृग के रूप में, पशु के रूप में इस पृथ्वी पर वो विचरण करता है। ऐसा महाकवि भर्तृहरि ने कहा। इस श्लोक के बारे में हम पहले व्याख्यान में इसका हिंदी, अंग्रेजी अर्थ, शब्दान्वय और शब्द विच्छेद, संधि विच्छेद सब समझ चुके हैं। आज मैं आपको विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, जितना भी समय हमको मिलता है उसके बारे में बताऊंगा विस्तार से, जिससे कि जो परीक्षा में आप लिख सके कि विद्या का लक्षण क्या है, तप हम किसको कहते हैं, दान किसको कहा जाता है, ज्ञान किसको। सरल रूप में तो आप कह सकते हैं विद्या माने ज्ञान, विद्या विद्योततेति विद्या, जिससे प्रकाश मिले, ज्ञान मिले, समझ मिले, अज्ञान का नाश हो, वो विद्या है। इसी तरह तप, दान, इसका सिंपल अर्थ तो हम सब समझते हैं, लेकिन शास्त्रीय अर्थ जो भारतीय चिंतन पद्धति में तप किसको कहते हैं, दान किसको कहते हैं, ज्ञान किसको कहते हैं, शील किसको कहते हैं, गुण और धर्म किसको कहते हैं, इसको मैं आपके सामने रखने का प्रयास, विनम्र प्रयास करूंगा। आइए विद्या के बारे में देखते हैं। मैंने प्रयास किया कि कोश में विद्या ढूंढ के बताऊं आपको कि विद्या का अर्थ क्या है। वैसे तो विद धातु है, विद्री ज्ञाने धातु हमारे जो पाणिनीय व्याकरण शास्त्र के अनुसार, धातु पाठ के अनुसार, और उसमें विद्यते, विद्येते, विद्यन्ते ऐसे रूप चलता है, उसी से विद्या बनेगा, यानी प्रकाश, ज्ञान और अंधकार का विनाश, इस तरह से हम कह सकते हैं। लेकिन जो मेरी पास, मैंने जैसे बार बार आपको एप्लीकेशन की बात की, अमरकोश ऑनलाइन एप्लीकेशंस की बात, उसमें विद्या शब्द मुझे नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि जब विद्या शब्द नहीं है तो मैं ऐसा करता हूं, ज्ञान शब्द को ढूंढता हूं, और शब्द कल्पद्रुम में मैंने ज्ञान के बारे में देखा। तो ज्ञानम ये नपुंसकलिंग शब्द है, ज्ञा धातु से बनेगा, भाव में ल्युट प्रत्यय होगा, विशेषेण सामान्येन च अवबोधा, विशेष रूप से
या सामान्य रूप से किसी चीज की जानकारी या माहिती या सूचना, उसको ज्ञान कहते हैं, एक सिंपल मीनिंग। और अमरकोश में इसके बारे में कहा है, मोक्षे धीर ज्ञानमन्यत्र विज्ञानम शिल्प शास्त्रयो। ज्ञान, विज्ञान, संज्ञान, प्रज्ञान, अभिज्ञान, ये सब उपसर्ग लगा के आप ज्ञान शब्द की अलग अलग अर्थों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। विज्ञान से हम विशिष्ट ज्ञान या साइंस को लेते हैं। ज्ञान माने सामान्य ज्ञान, जानकारी, माहिती, सूचना को लेते हैं। लेकिन अमरकोश कहता है, जब परम ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान में हम जब ज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वहां हमारी जो धी, हमारी बुद्धि, मानवीय बुद्धि, वो मोक्ष के अर्थ में ज्ञान अर्थ हम प्रयोग करते हैं, और उसके अलावा विज्ञान का प्रयोग करते हैं, माने भौतिक, जैसे शिल्प शास्त्र। शिल्प माने क्राफ्ट या आर्ट, कला या शिल्प। शास्त्र माने डिफरेंट साइंसेस, जो हमारे ज्ञान के विविध शाखाएं हैं। उस अर्थ में विज्ञान शब्द प्रयोग करेंगे, और सामान्य अर्थ में, मोक्ष अर्थ में, यानी परम ज्ञान के अर्थ में, संवित के अर्थ में, सच्चिदानंद की अनुभूति के अर्थ में ज्ञान शब्द का प्रयोग करेंगे। यह अमरकोश में कहा है। अस्य अर्थः बताते हैं, मोक्षे शिल्पे शास्त्रे च याधि। मोक्ष में, शिल्प में, शास्त्र में जो हमारी बुद्धि है, सा ज्ञानम विज्ञानम च उच्यते एषा विशेष प्रवृत्ति ही। वहां शास्त्रकारों ने कहा कि सामान्य रूप से तो ज्ञान का अर्थ जानकारी होता है, लेकिन मोक्ष माने परम ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, मोक्ष निर्वाण के बारे में, सच्चिदानंद की अनुभूति के बारे में हो, शिल्प क्राफ्ट के बारे में हो, शास्त्र विविध ब्रांचेज ऑफ नॉलेज के बारे में हो, वहां इस बुद्धि को ही हम ज्ञान कहेंगे या विज्ञान कहेंगे। ऐसा विशेष प्रवृत्ति, यह विशेष रूप से इसका प्रयोग किया गया। अब आइए हम देखते हैं शास्त्रों में ज्ञान शब्द को कैसे, जैसे न्याय है, मीमांसा है, वैशेषिक है, षड दर्शन आप जानते हैं। अन्यत्र घटपटादौ याधि। घट माने घड़ा, पट माने वस्त्र, घट पट माने वस्त्र, और घड़ा माने सामान्य व्यावहारिक हमारा जो ज्ञान है, आदौ इत्यादि में। याधि जो बुद्धि है, सापि ज्ञानम विज्ञानम च उच्यते ऐसा सामान्य प्रवृत्ति। विशिष्ट प्रवृत्ति शास्त्र के अर्थ में, सामान्य प्रवृत्ति व्यवहार के अर्थ में, इसको भी ज्ञान बोलते हैं। मोक्षे धीर ज्ञानम विज्ञानम च यथा ज्ञानान मुक्तिर्ति। हमारे बहुत सारे ग्रंथों में, या गीता हम ले ले, श्रीमद् भगवद गीता, तो ज्ञानान मुक्ति, मुक्ति माने मोक्ष माने निर्वाण, यानी हमें दुख हो रहा है, उस दुख से मुक्ति कैसे मिले, सुख मिलेगा। तो सुख कैसे मिलेगा, अपनी अनुभूति, मैं क्या हूं, मेरी यात्रा, मेरा मनुष्य जन्म किस लिए है, इसका ज्ञान हो जाए तो मुक्ति होगी। यानी फिर व्यक्ति संसार में रहते हुए भी आनंद में रहेगा, परम आनंद में रहेगा। तो ज्ञान से ही ये मुक्ति माने निर्वाण प्राप्त होता है, हमें ज्ञान से मुक्ति मिलती है। सा याचिता च विज्ञानम, और उसको हम अगर विशेष रूप से देखें तो विज्ञान के रूप में, विशिष्ट ज्ञान के रूप में, तुष्टा रिद्धिम प्रयच्छति। वो जो हमारी मुक्ति है, मांगने पर हमें मिलती है, तो उससे प्रसन्न तुष्ट होकर रिद्धिम प्रयच्छति, हमें बहुत बड़ी समृद्धि मिलती है, आध्यात्मिक हमारी समृद्धि, जिसके बारे में स्वामी राम तीर्थ कहते थे, चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए, क्योंकि फिर सब इच्छाएं खत्म हो जाती है, पूर्णता प्राप्त हुई, फिर क्या इच्छा, जिस हाल में हो उसी में मजा आनंद आता है। जिसको कछु न चाहिए सो शाहन को शाह, वो शाहनशाहों का शाहनशाह होता है, राजाओं का राजा होता है, वो व्यक्ति, वो जीव माने परम पद को प्राप्त होता है। और भर्तृहरि जी का तो आप वैराग्य शतक अगर देखें, जैसे ये नीति शतक है, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, वैराग्य शतक में भर्तृहरि जी ने अपनी जो आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं, जो परम आनंद है, जो विशिष्ट उनकी अनुभूतियां, उसको लिपिबद्ध किया है 100 श्लोकों में। तो वो बताते हैं इस बारे में। अन्यत्र यथा ज्ञानम अस्ति,
बाकी जगह जो ज्ञान होता है समस्तस्य जंतोर विषय गोचरेति, सभी जो जंतु है, प्राणी है, उसके जो विषय है, 5 सेंसेज है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और उसमें घटत्व प्रकारक ज्ञानमिति ये केचित् प्राणिनो लोके सर्वे विज्ञानिनो मताः इति, ये इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। सामान्य ज्ञान शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 सेंसेस जो हैं उसका सामान्य ज्ञान है। विशिष्ट ज्ञान आत्मा के बारे में। अब आगे चलते हैं। ब्रह्मणो नित्य विज्ञानानंद रूपत्वादिति एवं चित्र ज्ञानम व्याकरण ज्ञानम घटपट विज्ञानम इत्यादिकम प्रयुज्यते एव। अब इसको थोड़ा विस्तार करते हैं कि ब्रह्मत्व हमारा जो मूल स्वरूप है, जीव का जो शिव स्वरूप है, उसमें नित्य विज्ञानानंद रूपत्वात्, नित्य विज्ञान आनंद रूप हमारा है। शिवानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, शंकराचार्य जी का जैसे अहम निर्विकल्पः निराकार रूपः, इस तरह से जो शुद्ध स्वरूप है उसमें रूपत्वात् एवं चित्र ज्ञानम व्याकरण ज्ञानम घटपट विज्ञानम, ये जो व्यावहारिक ज्ञान है इसके अर्थ में मोक्ष निमित्तम शिल्प शास्त्रयोर धीर ज्ञानम उच्यते तन्निमित्त तो अन्य निमित्तम या तयोर्धि सा विज्ञानम इति केचित। अब ये हमारी भारतीय चिंतन पद्धति जिसकी विशेषता है, हम अपनी बात तो कहते हैं लेकिन दूसरे लोग क्या कहते हैं उनको भी हम स्वीकार करते हैं उदारता से, ये हमारी विशालता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि किस प्रकार से शिल्प शास्त्र में धीर हमारी बुद्धि है, वो ज्ञान है, और उसके निमित्त से अन्य निमित्तम या तयोर्धि, अन्य निमित्त से जो बुद्धि होती है वो विज्ञान के रूप में होती है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। मोक्ष विषया मोक्ष फलाधीर ज्ञानम अन्य धीर विज्ञानम क्व अन्यत्र इत्याह शिल्प शास्त्रयोरिति केचित। ये विस्तार से आपको इसमें आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। अवबोधे इत्याधृत्य या अवबोधः इति अध्याहृत्य मोक्ष विषये अवबोधो धीहि अन्यत्र घटपटादि विज्ञानम शिल्प शास्त्र विषय विज्ञानम इति केचित्। ज्ञान और विज्ञान के विभिन्न जो विद्वानों का मत है कि किस तरह से ज्ञान और विज्ञान को सामान्य व्यवहार के ज्ञान के रूप में, अध्यात्म ज्ञान के रूप में मानते हैं, इसके बारे में इति भरतः, भरत का जो हमारा नाट्य शास्त्र है उसका उन्होंने संदर्भ दिया। और अब योग शास्त्र की बात कहते हुए कल्पद्रुम में कहा है योग शास्त्र मते, पातंजल योग शास्त्र के अनुसार तो एकत्वम बुद्धि मनसोः इंद्रियाणाम च सर्वशः आत्मनो व्यापिनस्तात ज्ञानमेतदनुत्तमम् इति मोक्ष धर्मः एकत्वं बुद्धिमात्रेण अवस्थानम बुद्धिवृत्ति निरोध इति यावत् इति तट्टीका। तट्टीका माने उसकी टीका में क्या कहा है कि इस प्रकार से योग शास्त्र में कहा एकत्वम बुद्धि, क्योंकि पातंजल योग दर्शन में आप जानते हैं जिसमें वो कहते हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? वैसे तो हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करें तो उसमें 18 के 18 अध्याय योग के रूप में है। विषाद योग, सांख्य योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, संन्यास कर्म योग, ऐसे सब में योग शब्द लगाया। और योग का मतलब है जुड़ना या जोड़ना। जीव और शिव का योग हो जाए, व्यवहार और परमार्थ का योग हो जाए, चेतन और जड़ का योग हो जाए, तो ये योग माने जोड़ना। योग शास्त्र जिसमें चित्त वृत्ति का निरोध हो जाए वो योग है। वैसे तो अष्टांग योग है, आप जानते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग है। और इसको करने के बाद वो परम जो स्थिति है योगी को प्राप्त होती है। तो योग शास्त्र में एकत्वम बुद्धि मनसोः, बुद्धि और मन का एक हो जाना, इंद्रियाणाम च, बुद्धि मन और इंद्रियों का एक हो जाना, सर्वशः माने सर्वतो भावेन, आत्मनो व्यापिना, जो व्यापक आत्म तत्व है वो मिलके बुद्धि मन और इंद्रियों का जो एकत्व हो जाए, ज्ञानमेतत् अनुत्तमम, यही परम ज्ञान है, अनुत्तम परमोत्कृष्ट ज्ञान है, सर्वोत्तम ज्ञान है।
इति मोक्ष धर्म। एकत्वम बुद्धि मात्रेण अवस्थानम। एकत्व क्या है? बुद्धि मात्र से जो हमारी जितनी चेतना है, समझ है, जो हमारा ज्ञान है, हम में एक प्रकार की सेंसिटिविटी है जिससे हम समझते हैं, आवाज सुनते हैं या हम स्वाद लेते हैं, स्पर्श करते हैं, पांचों, उसमें बुद्धि वृत्ति निरोध, उसका निरोध हो जाए, यानी आत्म तत्व में सारी कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय का विलय हो जाए और परम समाधि को प्राप्त करे, संकल्प विकल्प समाप्त हो जाए। इसको टीका में इस तरह से बताया है, एकत्वम बुद्धि मात्रेण अवस्थानम बुद्धि वृत्ति निरोध इति। अब मैं आपको बात कहूंगा श्रीमद् भगवद गीता की, जिसके 13वें अध्याय के 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें श्लोक में इस बात को कैसे कहा है। अमानित्वमदम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। ये 7वां श्लोक है 13वें अध्याय का। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये 8वां है। असक्ति रणभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। 9वां श्लोक। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणि विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदी। 10वां श्लोक। और 11वां। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानम यदतोन्यथा। ये 11वें श्लोक में आप देखेंगे कि ज्ञान शब्द का प्रयोग 3 बार। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतद ज्ञानम, माने ज्ञान 3 बार, और प्रोक्त मज्ञानम यदतोन्यथा, अज्ञान शब्द का प्रयोग 4थी बार, माने चौथा अज्ञान। वास्तव में ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, इस बात को श्रीमद् भगवद गीता का ये जो क्षेत्रज्ञ विभाग योग 13वां अध्याय है, उसमें इस तरह से ये 5 श्लोक में है। इसके विस्तार में मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि जिन छात्रों को इसके बारे में जानना है वो स्वयं श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करें, ग्रंथ या ऑनलाइन आप कर सकते हैं। इसमें वास्तव में ज्ञान क्या है और अज्ञान किसको कहते हैं, इसकी व्याख्या की गई है। तो मैंने आपको यहां उपस्थापित इस बात को किया है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम, इसी को ज्ञान, इसी को विद्या, इसी को प्रज्ञा, इसी को प्रकाश कहते हैं। अज्ञानम यदतोन्यथा, इसके अलावा जो कुछ है वो अज्ञान है। और थोड़ा सा मैं आपको एक और संदर्भ दूं श्रीमद् भगवद गीता का, तो उसमें सात्विक, राजसिक, तामसिक भेद से 3 प्रकार का विभाजन किया है 18वें अध्याय में। सात्विक राजस तामस भेदेन तत्त्रिविधम और सात्विकम यथा सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विद्धि सात्विकम। ज्ञान का, विद्या का, प्रज्ञा का, प्रकाश का 3 विभाजन किया है श्रीमद् भगवद गीता में महामुनि व्यास ने योगेश्वर श्री कृष्ण के श्रीमुख से। ज्ञानम विद्धि वो ज्ञान सात्विक है। कौन सा? सर्वभूतेषु येन एकम भावम अव्ययम ईक्षते, सब में मैं हूं, सब मेरे में है, मेरा व्यापक रूप है। एकम भावम और अव्ययम,
जिसका व्यय नहीं होता, क्षय नहीं होता है, परम शाश्वत सनातन जो भाव है, सब में मैं व्यापी हूं, इसको जो देखता है, विभक्तेषु अविभक्तम, सब अलग, अदरवाइज तो अलग अलग दिखते हैं, सबका शरीर अलग है, नाम अलग है, व्यवहार अलग है, रुचियां अलग है, स्वभाव अलग है, लेकिन विभक्तेषु, ये विभाजन में भी जो अविभक्तम एक देखें, तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। पुनः मुझे स्वामी रामतीर्थ जी का एक शेर याद आ रहा है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, पिला दे वो साकी मैं में मिला के, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। माने ये दृष्टि, ये अनुभूति उन परम चेतनाओं को, उन परम एनलाइटन सोर्सेज को मिलती है, महापुरुषों को, उनकी दृष्टि जहां जहां जाती है एकत्व दिखाई देती है। और हमारे उपनिषदों में तो कहा है, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। ये उसी बात को कि जहां उस जो परम चेतना की अनुभूति जिसको हुई है, उसकी दृष्टि जहां जाएगी, विचार जहां जाएगा, उसको वहीं वहीं वो परम तत्व दिखाई देगा, एकत्व दिखाई देगा, कोई दूसरा है ही नहीं, मैं ही हूं सभी जगह, इसकी अनुभूति। ये ज्ञान, ये अनुभूति सात्विक है, विद्धि सात्विकम, क्योंकि तीन भेद, तीन गुण है, राजसिक, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो सात्विक का भेद किया। अब राजसिक ज्ञान क्या है? राजसम यथा पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। ठीक सात्विक के अपोजिट राजसिक है। यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान पृथक्त्वेन वेत्ति, सब में भेद करता है, ये मेरा, ये तेरा। मुझे गुजराती में पढ़ा हूं बचपन में, तो उसकी एक कवि, विशिष्ट कवि है, उनकी कविता याद आती है, हूं नानो तू मोटो ये ख्याल जगत नो खोटो। माने मैं छोटा हूं तू बड़ा है, इस तरह का जो विचार है वो ठीक नहीं है, खोटा विचार है। तो नाना भावान पृथक विधान पृथक्त्वेन वेत्ति यज्ञानम सर्वेषु तत् राजसम विद्धि, उसको राजस ज्ञान जानो, राजसिक ज्ञान है ये, भेदभाव वाला ज्ञान। और तामसम यथा यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम अतत्वार्थवदल्पम च तत्तामसमुदाहृतम। तामसिक ज्ञान, ये 18वें अध्याय का 20, 21, 22वां श्लोक है, ये 22वां है। कृष्णवत एकस्मिन कार्ये सक्तम, एक ही काम में आदमी लगा रहा है, अहेतुकम, बिना किसी वजह से, अतत्वार्थम, अतत्वार्थवत अल्पम च, बहुत थोड़े के लिए, जिसको समझ नहीं है, ना समझ है, इस तरह की जो चीजें हैं वो तामसम उदाहरितम, वो तामस ज्ञान है, क्योंकि समझ ना समझी है। तो इस प्रकार से ज्ञान का भेद राजसिक, सात्विक, तामसिक, 3 प्रकार का भगवद गीता के 18वें अध्याय में किया है। इस प्रकार से ज्ञान शब्द विद्या के लिए मैंने ढूंढा तो मुझे शब्द कल्पद्रुम और इसमें मिला। अमरकोश मैंने देखा तो उसमें ज्ञानम नपुंसकलिंग है, मोक्षोपयोगी बुद्धि, मोक्ष के उपयोगी बुद्धि को ज्ञान कहते हैं। इसके समानार्थक शब्द कौन कौन से हुए? मोक्षे धीर्ज्ञानमन्यत्र विज्ञानम शिल्पशास्त्रयोः मुक्ति कैवल्य निर्वाण श्रेयो निःश्रेयसामृतम। ये अमरकोश में इतने इसके पर्यायवाची दिए हैं ज्ञान के। और मुक्ति भी कहते हैं, कैवल्य भी कहते हैं, निर्वाण भी कहते हैं, श्रेय भी कहते हैं, निःश्रेयस भी कहते हैं, और अमृत शब्द से भी इस बात को बताते हैं, ज्ञान के लिए पर्यायवाची शब्द है। और पुरुषम विषया, यह पुरुषः विषयान जानाति सह ज्ञानी, उसमें ज्ञान जिसको पुरुष जानता है तो उसमें अन प्रत्यय करेंगे, अनः कर्मणि, ये सूत्र है उससे। और जीव अर्थ में भी ज्ञान शब्द का प्रयोग होता है, भाव में ल्युट प्रत्यय करेंगे। बोध अर्थ में नपुंसकलिंग में भी प्रयोग होता है। विशेषेण सामान्येन च अवबोधे वेदांति मते, वेदांत के मत में विशेष रूप से या सामान्य रूप से ज्ञान शब्द का प्रयोग होता है, विशेष अर्थ में भी और सामान्य अर्थ में भी। आगे मैं और विस्तार से आपको बताऊंगा कि ज्ञान के बाद जब मुझे विद्या का पर्यायवाची और नहीं मिला तो किस प्रकार मैंने शिक्षा शब्द से ढूंढने का प्रयास किया। शिक्षा शब्द को जब ढूंढा विभिन्न कोशों में तो वहां मुझे एक शब्द और मिला, प्रज्ञा।
और प्रज्ञा जो है विद्या का एक पर्यायवाची शब्द है, उसके विभिन्न शास्त्र और संदर्भों में क्या अर्थ होता है मैं 7वें व्याख्यान के दूसरे भाग में आपको बताऊंगा। समय अभी इस व्याख्यान का पूरा हो रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।